मित्रों, क्या आप जानते हैं अपने पूर्व जन्म में मंदोदरी एक मेंढकी थी और कैसे उसने इस योनि से मुक्ति पाकर रावण की पत्नी होने का गौरव प्राप्त किया। आज का वीडियो इसी संदर्भ में है। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका वैदिक परम ज्ञान में। दोस्तों, एक कथा के अनुसार मधुरा नामक एक अप्सरा थी जो भगवान शंकर के दर्शन के लिए एक बार कैलाश पहुंची। उस समय भगवान शंकर समाधिरत थे और मधुरा ने उनके अलौकिक रूप का दर्शन कर लिया और उससे मुग्ध हो गई। इस मुग्धता के कारण उसके मन में महादेव से विवाह करने का विचार उत्पन्न हो गया और उसने देखा कि आसपास माता पार्वती नहीं हैं। तब वह महादेव को रिझाने के लिए नृत्य और संगीत करने लगी। इस प्रकार से वह नृत्य संगीत करते हुए कई बार महादेव का आलिंगन भी की, परंतु महादेव अपनी समाधि से नहीं जगे। इसी बीच माता पार्वती वहां आ गईं और उन्होंने देखा कि मधुरा के शरीर पर महादेव के भस्म लगे हैं और वो बात समझ गईं कि मधुरा यहाँ क्या कर रही थी। इससे वह क्रोधित हो गईं और क्रोधित होकर उन्होंने मधुरा को मेंढकी बन जाने का श्राप दे दिया। उसी समय भगवान शंकर अपनी समाधि से जगे और उन्होंने अपनी पत्नी से कहा कि यह कन्या भूलवश मुझ पर आकर्षित हो गई, अतः इसकी कोई गलती नहीं है। इसकी गलती को एक बालिका की गलती समझकर क्षमा कर दो। तब माता ने अपनी श्राप को सीमित कर लिया और उसे मात्र 12 वर्षों के लिए मेंढकी बनने का श्राप दिया। इस श्राप के कारण मधुरा मेंढकी बनकर एक कुएं में गिर पड़ी। वहीं उसने भगवान शंकर की 12 वर्षों तक घोर तपस्या भी की। उसके मन में महादेव से यह कामना भी थी कि उसका विवाह संसार के सबसे शक्तिशाली और विद्वान व्यक्ति से हो। 12 वर्षों की समाप्ति के बाद भगवान शंकर ने उसकी तपस्या से अत्यंत प्रसन्न होकर उसे श्रेष्ठ पति पाने का वरदान दिया। साथ ही उन्होंने मधुरा को चिरकुमारी रहने का वरदान भी दिया, जिसके कारण उसका यौवन कभी क्षीण नहीं होता था। महादेव से वरदान पाने के पश्चात उनकी कृपा से मधुरा पुनः अपने स्वरूप में आ गई और स्वयं को उस कुएं से बाहर निकालने हेतु सहायता के लिए चिल्लाने लगी। उसी समय कुएं के पास मैं दानव अपनी पत्नी हेमा के साथ विचरण कर रहे थे। एक स्त्री की पुकार सुनकर दोनों वहां आए और मधुरा को कुएं से बाहर निकाला। उसे देखकर दोनों के मन में स्वतः ही वात्सल्य जाग उठा और दोनों ने उसे अपनी पुत्री के रूप में स्वीकार कर लिया और उसकी छरहरी काया के कारण उन्होंने उसका नाम मंदोदरी, जिसका पेट कम हो, रखा। इसी संदर्भ में एक कथा और है जिसमें बताया जाता है कि मंदोदरी ने बिल्वेश्वर नाथ मंदिर में भगवान शिव की आराधना की थी, जिससे महादेव ने प्रसन्न होकर उसे अद्भुत सौंदर्य प्रदान किया था। महादेव ने उसे ये वरदान भी दिया था कि उसका पति संसार में सबसे अधिक शक्तिशाली और विद्वान होगा। बिल्वेश्वर नाथ मंदिर आज के वर्तमान शहर मेरठ में स्थित है। मंदोदरी के युवा होने पर मैं दानव को पूरे विश्व में उसके लिए योग्य वर की तलाश थी, किंतु उसे कोई भी योग्य वर नहीं मिल रहा था। तभी धरा पर रावण का उदय हुआ, जिसने अपने प्रचंड पराक्रम से मनुष्यों, नाग, गंधर्व, यक्ष, दैत्य, दानव और देवताओं तक पर अपना आधिपत्य जमा लिया। वो ब्रह्मा का प्रपौत्र, महर्षि पुलत्स्य का पौत्र और विसर्वा मुनि का पुत्र था। उसे चारों वेद कंठस्थ थे और उस युग में उसे विद्वान कोई नहीं था। रावण के गुण महादेव के दोनों वरदानों को संतुष्ट करते थे और वह स्वयं महादेव का कृपा पात्र भी था। मैं दानव को मंदोदरी के लिए रावण से अधिक योग्य वर दिखाई नहीं दिया और उसने उससे विवाह का प्रस्ताव रखा। पूरे विश्व में मंदोदरी के समान सुंदर स्त्री और कोई नहीं थी, इसलिए रावण ने उसका प्रस्ताव भी सहज स्वीकार कर लिया। रावण से विवाह के बाद मंदोदरी लंका की महारानी बनी, जो रावण ने अपने सौतेले भाई कुबेर से युद्ध में छीना था। मंदोदरी स्वयं विदुषी थी और कहा जाता है कि वह प्रायः राजकाज चलाने में भी रावण की बहुत सहायता करती थी।
रावण को मंदोदरी से मेघनाद, प्रहस्त, अक्षय कुमार नामक तेजस्वी पुत्र प्राप्त हुए थे। रावण ने त्रिकूट पर्वत के ऊपर अपना भव्य विलास भवन बना रखा था, जहां रावण के साथ बैठने की अनुमति केवल मंदोदरी को ही थी। ऐसी मान्यता है कि रावण के साथ मनोरंजनार्थ मंदोदरी ने ही सर्वप्रथम शतरंज के खेल का आरंभ किया था। उसी खेल से चतुरंगिणी और अक्षौहिणी सेना के संदर्भ का आरंभ हुआ। आज राजस्थान के जोधपुर जिले में मंडोर नामक एक स्थान है, जहां मंदोदरी पर ही इस गांव का नाम रखा गया है, ऐसी मान्यता है। और मंदोदरी वहां की कुल देवी भी मानी जाती हैं। उसकी मान्यता है कि इसी स्थान पर रावण और मंदोदरी का विवाह हुआ था। मंदोदरी को सदा से पता था कि रावण में कितनी बुराइयां हैं, किंतु फिर भी उसने सदा उससे प्रेम किया और अपने पत्नी धर्म का निर्वाह किया। किंतु उसके बाद भी वो सदा रावण को ही सही मार्ग पर लाने का प्रयास करती रही। ऐसा वर्णन है कि मंदोदरी ने रावण को नवग्रहों को बंदी बनाने से रोका था। जब रावण वेदवती पर मुक्त हुआ तब भी मंदोदरी ने ही उसे ऐसा करने से मना किया, किंतु रावण नहीं माना और उससे उसका अनिष्ट हुआ। रावण को मंदोदरी की नसीहत कभी पसंद नहीं आती थी, किंतु तब भी उसके लिए रावण के मन में कभी सम्मान कम नहीं हुआ। जब शूर्पणखा लक्ष्मण से अपमानित होकर लंका आई तब मंदोदरी ने उसे सांत्वना दी, किंतु जब उसने रावण को सीता हरण का सुझाव दिया तब मंदोदरी ने उसका विरोध किया था। जब रावण सीता का हरण कर लाया भी था तब मंदोदरी ने ही रावण को सुझाव दिया था कि उसे राजमहल के बजाय अशोक वाटिका में रखें। मंदोदरी सीता से बड़ी थी और सदा उन्होंने उनके प्रति सहानुभूति रखी थी। जब सीता अशोक वाटिका में थी तब मंदोदरी उन्हें अपने उत्तम वस्त्र यह कहते हुए भेजती कि यह एक रानी की ओर से एक अन्य रानी के लिए उपहार है। हालांकि माँ सीता वो वस्त्र यह कहते हुए नहीं लेती कि उनके पास माता अनसुईया के दिव्य वस्त्र हैं। जब रावण सीता को किसी प्रकार का प्रलोभन न दे पाया तो वह उनकी हत्या करने के लिए उद्यत हुआ था। तब मंदोदरी ने रावण का हाथ पकड़ लिया था और समझा बुझाकर ऐसा करने से मना किया था। मंदोदरी ने ही मेघनाद और अपने अन्य पुत्रों को यह आज्ञा दी कि वे कभी सीता के सामने न जाएं। शिव के वरदान के कारण ही वे सदा युवती बनी रहती। जब रावण का वध हुआ तब मंदोदरी के करुण विलाप का वर्णन आता है। वह रावण के साथ सती होने वाली थी, किंतु श्री राम के समझाने पर उसने वह विचार त्याग दिया और बाद में विभीषण का राज्याभिषेक हुआ और श्री राम के सुझाव देने पर उसने विभीषण से विवाह किया। मंदोदरी का नाम पंचकन्याओं में आता है, जिनके स्मरण मात्र से भी पापों का नाश होता है। दोस्तों, पंचकन्या सीरीज का यह दूसरा वीडियो था। वीडियो में दी गई जानकारी इंटरनेट पर विभिन्न माध्यमों से प्राप्त की गई है, अतः इसमें किसी भी तरह की त्रुटि होने पर कमेंट्स में लिखना ना भूलें, हम उससे सुधार का प्रयास करेंगे। और वीडियो के पसंद आने पर कृपया इसे लाइक और शेयर करें ताकि अन्य लोगों तक भी यह जानकारियाँ पहुँचें। इस चैनल में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।